किसी घर का मैं किरदार हूँ, किसी घर में पहरेदार हूँ, किसी घर का हिस्सेदार हूँ, किसी घर में मैं बेकार हूँ। रटने वालों की दौड़ में कहीं मैं भी हिस्सेदार हूँ। सपने कहें कुछ और कर, अपने कहें मत होड़ कर, अपनाने में हर रिश्ते को हर सपना मैंने तोड़ दिया। नीयत बड़ी मेहनत कड़ी पर फिर भी ठोकर ही पड़ी। लड़ते लड़ते इस किस्मत से डिग्री को मैंने छोड़ दिया। जब जोर जबानी से भरा किसी दिल का जानी मैं बना, मेरी किस्मत को देखकर किसी और का जानी वो बना। जो बनना था वो ना बना, बस घुटता हूँ मैं बेपनाह। रोटी कमाने के लिए बस गुलाम किसी का हूँ बना। सपनों के खातिर बच्चों के मैं खून पसीने से सना। जिंदगी की पटकों से पक्का कुछ कहना था न कह सका। डसती दुनिया के खर्चों में कर्जों की चादर में ढका। मैं दबा हुआ कर्जों में पड़ा, पर फिर भी जिंदा हूं खड़ा। हर मोड़ पे दुनिया से मैं लड़ा। मेरी माँ कहे बेटा तो बड़ा, मेरी माँ कहे बेटा तो बड़ा। बड़ी ही अजीब सी जिंदगी होती है एक लड़के की या एक मर्द की। लोग अक्सर बड़े सरल तरीके से देखते हैं इनकी जिंदगी को। इनकी जिंदगी में कुछ भी हो बड़ी नॉर्मल सी बात बन जाती है। लोग हंसकर टाल देते हैं इनकी परिस्थितियों को, और शायद इसी वजह से इनको स्ट्रांग बोला जाता है। ये जिंदगी के उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे वो मरते दम तक झेलता है और जिसकी उसको आदत सी बन जाती है। इन्हें घर का चिराग कहा जाता है, ताकि एक दिन ये सबकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। गरीबी में जब माँ बाप के पास उसे पढ़ाने के लिए पैसे ना हो, तो वो पढ़ाई छोड़कर कामकाज में जुट जाता है, ताकि अपने परिवार की जरूरतों को पूरी कर सके। माँ बाप की गालियां खाता है, पर फिर भी उनका आदर सम्मान करता है। घंटों हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता है, इंतजार करता है अपनी मां का, जब तक वो ठीक ना हो जाए। कड़ी मेहनत और डिग्रियां लेने के बाद भी अगर कुछ ना मिले, तो इस समाज का मजाक भी सहन करता है वो। जब अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए अच्छे पैसे ना हों, तो बेचारा लग जाता है सरकारी नौकरी की तैयारी में, उसकी खोज में, ताकि एक दिन उसका और उसके परिवार का भविष्य सिक्योर हो जाए। और अगर सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद भी अगर कुछ नहीं मिलता, तो बेचारा थक हार के जो काम मिलता है वो ही करने लग जाता है। जब पिता का साया छूट जाता है
तो अपने सपनों को छोड़, वो पढ़ाई को छोड़, खुद को परिवार की परवरिश में झोंक देता है। अपने परिवार से कोसों दूर रहता है ताकि उनके लिए कुछ कर सके, उनके लिए कुछ जोड़ सके, कुछ कमा सके, कुछ बन सके। कहीं रिक्शा चलाता है, कहीं गाड़ी चलाता है, तो कहीं अपनी जान को हथेली पर रखकर ऊंची ऊंची शीशों की इमारतें बनाता है, तो कहीं चिलचिलाती धूप में उन्हीं ऊंची ऊंची इमारतों के आग फेंकते शीशों को साफ करता है। वो दिन भर भागता है, रात भर जागता है, रहता है उल्टा सीधा, बस वक्त काटता है। जो मिलता है, जैसा मिलता है, खा लेता है, और अगर हैसियत ना हो तो बेचारा उल्टा सीधा बना लेता है। कभी कभी थक हार के भूखा ही सो जाता है और अगली सुबह फिर चल देता है एक नए काम की तलाश में। सुबह से शाम तक सारा दिन खड़े खड़े धक्के खाता है, कभी ट्रेन में, कभी बस में, लंबी लंबी कतारों में, पर कोई नहीं पूछता, कोई नहीं। अगर कहीं जगह ना मिले तो फुटपाथ या स्टेशन पर ही सो जाता है। मेहनत इतनी करता है कि मच्छर के काटने का असर तक मालूम नहीं पड़ता, और ताकत इतनी है कि अकेला ही सारा वजन खींचता चला जाता है। वो करता भजन, होकर नमन, अपने कर्मों को भी सींचता चला जाता है। गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, वो रुकता नहीं। वक्त चाहे जैसा भी हो, वो झुकता नहीं। अंधेरी रात में चौकीदारी करता है, चौकीदार बनकर। बेवक्त भूख को वक्त पर शांत करता है वो डिलीवरी बॉय। मुश्किल चाहे कितनी भी क्यों ना हो राहों में, हजारों लोगों को सही सलामत उनकी मंजिल पर वक्त पर पहुंचाता है वो बस ड्राइवर, वो ट्रेन ड्राइवर बनकर। महीनों घर से दूर, समुद्र में, जहाज में, ट्रकों में घूमता रहता है, फिरता रहता है, भटकता रहता है, ताकि हर जरूरत की चीज हम तक वक्त पर पहुंच सके। उम्र चाहे छोटी ही क्यों ना हो, हाथों में पेन की स्याही की बजाय मशीनों के काले रंग से रंग लेता है और उसे ही अपनी किस्मत मान लेता है। एक फैक्ट्री में सांसों को धूल, मिट्टी, केमिकल से इतना मजबूत बना लेता है कि मौत से भी उसकी यारी हो जाती है। इस जिंदगी की दौड़ में कभी कभी वो गलती भी कर देता है और किसी से दिल लगा लेता है, पर अफसोस हालात साथ नहीं देते और वो यार भी किसी और का हो जाता है। वो जिम जाता है, बॉडी बनाता है, परफ्यूम लगाता है, खुद को चमकाता है,
और अगर कोई लड़की हाथ थाम भी ले तो कुछ दिन बाद बेचारों को बाजारों के महंगे महंगे दाम ही याद रह जाते हैं। बीवी और अगर मां में अनबन हो तो बेचारा बीच में पिसता है, और अगर किसी का साथ ना हो तो अकेले ही बर्तन घिसता है। ऑफिस में बॉस की सुनता है, घर में घर वालों की, बिजनेस में कस्टमर्स की, समाज में ठेकेदारों की, ट्रैफिक में पुलिस वालों की, ससुराल में ससुराल वालों की, टीवी में न्यूज वालों की। वो सबकी सुनता है, पर फिर भी मुस्कुराता रहता है, सब हंस के टाल देता है। मिल जाए कहीं अगर छुट्टी तो चिकन बनाता है, मिल बैठ के यारों के साथ वो पैग लगाता है, और यारों की जिंदगी में गम को वो दूर भगाता है। बीबी की साड़ी, बेटे की गाड़ी, बेटी कुंवारी, सारा जीवन बस इनको देने में गुजर जाता है। जो तिनका तिनका खुद के लिए जोड़ता है वो बच्चों में खर्च कर देता है, वरना कर्जा उठाकर सारी जिंदगी उसके नीचे ही दबा रहता है। ये जिंदगी की रेस चलती रहती है, चलती रहती है, चाहे वो कहीं भी हो। वक्त और हालात उसे रुकने नहीं देते, धक्का मारते रहते हैं, और वो बेचारा दौड़ता रहता है। और एक दिन दौड़ दौड़ के उसके सारे बाल सफेद होकर झड़ने लगते हैं। अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, इस देश और देशवासियों की सेवा करता है। वो पैसा बनाता है, वो घर बनाता है, परिवार बनाता है, वो व्यापार बनाता है, वो कार बनाता है, औजार बनाता है, और बच्चों के साथ त्योहार मनाता है। घर की परंपराओं को आगे बढ़ाता है, और बदले में जब शाम को थक हार के घर आता है तो मां की ममता भरी गोद उसके हाथ का खाना उसकी सारी थकावट उतार देता है। जब वो घर आता है तो बीबी के हाथ की चाय और बच्चों की मुस्कान देखकर उसकी सारी थकावट उतर जाती है। बस यही है एक मर्द की दुनिया। कुछ बुराइयां हर इंसान में होती हैं, चाहे वो एक मर्द हो या चाहे वो एक औरत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान ही गलत है। बिल्कुल नहीं। हमें सबका आदर सम्मान करना चाहिए, उनके काम की, उनके मेहनत की, उनके सैक्रिफाइस की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी अकेले नहीं चलती, बहुत कुछ एक साथ चलता है जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और ये हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में।